अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीएनसी डिज़ाइन लैब। दिस इज़ हसनैनी नक्श। और आज हम पढ़ेंगे कि ग्रे स्केल इमेज को आर्ट कैम में कैसे इंपोर्ट करते हैं। और उसके दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे कि हम खुद एक ग्रे स्केल इमेज कैसे बना सकते हैं एक 3D मॉडल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रे स्केल इमेज को 3D मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए हम बिना मॉडल ओपन किए भी काम कर सकते हैं। हम अगर ये ऊपर मेन्यू बार के ऊपर देखें तो फाइल के ऊपर क्लिक करें और न्यू में जाके मॉडल फ्रॉम इमेज के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा इमेज को सिलेक्ट करने का। इसको क्लिक कर लेते हैं और इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने दो ग्रे स्केल इमेज रखे हुए हैं। इसमें ये दो क्यों हैं, मैंने बेसिकली आपको ये समझाने के लिए ये रखे हैं कि इनकी क्वालिटी का कैसे इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आप इसकी ये ऊपर सारी डायमेंशंस देख सकते हैं कि 924 बाय 1219 है और इसका साइज है 3.22 MB और इसका आइटम टाइप जो है वो BMP फाइल है। इसी तरह अगर आप इसको देखें, ये जेपीजी फाइल है और इसका साइज 77.6 KB है। मतलब ये छोटे साइज की फाइल है, इसका रिजल्ट भी कम आएगा और क्लियर भी इतना नहीं होगा जितना क्लियर ये पिक्चर होगी। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्राई करते हैं। इसको हम क्लिक करके ओपन करेंगे और उसके बाद अब ये पूछ रहा है कि इसकी जो जी में हाइट रखनी है वो कितनी रखनी है। हाइट इन जी हम फिलहाल कर लेते हैं मिलीमीटरों में, जो 12.5 यानी कि आधा इंच तकरीबन, या फिर इंचीज में करते हैं 0.5। और इसका ओरिजिन सेंटर में सेट करना चाहते हैं, इसको ओके करेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास उसके मुताबिक एक 3D मॉडल बन गया है। ये बहुत ज़्यादा हाइट है इसके हिसाब से, इसके साइज के हिसाब से, तो हम इसकी जेड हाइट जो है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ी कर सकते हैं जितनी हमें बेहतर लगेगी कि भाई यहाँ सूटेबल हाइट है जिससे चीज़ों की शक्ल ख़राब नहीं हो रही, उसके ऊपर हम इसे लॉक कर देंगे। ये देखें, अगर मैं ज़्यादा करूँ तो वो परिंदे जो हैं वो बहुत ख़राब से नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और इसको अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ कैंसिल कर देते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे ये एक ग्रे स्केल इमेज से हमने मॉडल क्रिएट कर लिया है विद इन नो टाइम। तो अगर हम इसी को 2D व्यू में देखें तो ये हमारे पास इस तरह से ग्रे स्केल इमेज बना हुआ है। लेकिन अगर आप इसको ये जूम करके देखें तो ये इसके इतने बड़े बड़े बॉक्सेस यानी कि पिक्सेल्स नजर आ रहे हैं आपको। इनकी वजह से ये वाली जो खराबी है, ये जो क्लियरेंस है इसकी, मतलब ये जो क्लैरिटी है, ये सही नहीं बनी। अगर आप देखें तो ये बॉक्सेस भी उतने ही बड़े हैं जितने बड़े वो पिक्सेल्स के बॉक्सेस हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है कि पिक्सेल्स बड़े थे इस पिक्चर के, यानी कि साइज छोटा था इस पिक्चर का, तो इसलिए ये इस तरह से रिजल्ट आया। अब इसी तरह मैंने एक और पिक्चर डाउनलोड करके रखी है, वो अच्छे रिजल्ट में डाउनलोड की है, उसको ट्राई करते हैं। अच्छा, अगर कोई मॉडल आपका ऑलरेडी खुला है, जैसे ये हमारा मॉडल खुला हुआ है, ये सेव्ड नहीं है, अभी ये अनटाइटल भी आ रहा है, तो इसको मैं क्लोज करना चाहता हूँ और सेव भी नहीं करना चाहता और नया मॉडल खोलना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा, न्यू मॉडल और मॉडल फ्रॉम इमेज, और जो अच्छे रिजल्ट वाली पिक्चर है मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा और ओपन कर लूंगा। अब ये पूछ रहा है वुड यू लाइक टू सेव योर चेंजेस, कि ये जो एग्जिस्टिंग मॉडल है इसको मैंने सेव करना है या नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अगर सेव करना चाहता हूँ तो मैं यस पे क्लिक करूंगा और ये फाइल पूछेगी कि कहाँ पे सेव करना है, सिंस के ये पहले सेव्ड नहीं है, तो मैं उसको बताऊंगा कि इस जगह पे सेव कर दो और ये सेव हो जाएगी। अगर मुझे ये सेव नहीं करनी तो मैं नो पे क्लिक करूंगा। तो मैंने चूंकि ये फाइल सेव नहीं करनी तो इसलिए मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। अब सेम वही स्टेप्स जो हैं वो पूछ रहा है,
नए पिक्चर के लिए जो नई मैंने पिक्चर इसमें इंपोर्ट की है, वो कह रहा है कि इसकी जो जेड में हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। लेट्स से कि 0.5, वही सेम हाइट रखते हैं। ओके करेंगे। तो अब ये देखें, अब इसके इर्द गिर्द यहाँ साइडों पे इतना गंद नहीं मचा हुआ। ये देखें, बिल्कुल क्लियर क्लियर पिक्चर आई है। और ये देखें, ये हाइट ज्यादा होने की वजह से ये अजीब सी लग रही है। इसको हम हाइट को कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये बेहतर रहेगी। ये एक लोटस प्लांट है और उसके ऊपर एक ये कोई परिंदा है, ये उसकी तरफ आ रहा है। और ये ऊपर भी परिंदे हैं, ये भी आ रहे हैं। और ये बड़ी खूबसूरत सी सीनरी बनी हुई है। अगर आप इसको 2D व्यू में देखें तो ये देखें। अब इसके पिक्सल्स छोटे हैं उस पिक्चर से, इसके पिक्सल्स छोटे हैं, तो इसलिए इसका रिजल्ट अच्छा आया है। ये देखें, ठीक हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि इससे भी अच्छा रिजल्ट आए, तो उसका एक छोटा सा जो है शॉर्टकट है। और वो ये है कि आप इस अच्छे रिजल्ट वाली पिक्चर को ओपन करो उसमें फोटोशॉप में, और उसके जो साइज है उसको बढ़ा दो। उसके डीपीआई इमेज के बढ़ा दो, 300 या 400 या 500 पे कर दो। फिर आपका रिजल्ट मजीद क्लियर आ सकता है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो मैं इसको आपके सामने ट्राई कर लेता हूँ। हम फोटोशॉप खोलेंगे पहले। लें जी, ये हमारे पास पिक्चर आ गई है। इसको हम सिर्फ रीसाइज करेंगे, इसको इमेज की जो साइज है उसको बढ़ाएंगे। यहाँ पे रेजोल्यूशन इसकी 72 आ रही है, मैं ये सिंपली 300 कर दूंगा। तो अब आप देखें इधर, ये प्रीव्यू में इसके जो पिक्सल्स नजर आ रहे थे वो कितने बारीक और छोटे हो गए हैं कि नजर भी नहीं आ रहे। और इधर इसकी डायमेंशंस भी बढ़ गई हैं, और इसका इमेज का साइज भी बढ़ गया। और ऑब्वियसली ये जब आप आर्ट कैम में लेके जाओगे तो आर्ट कैम कैम भी इसके ऊपर टाइम लगाएगा। तो इसको ओके करते हैं। अब ये सेव हो गया। कंट्रोल 0। ये देखें, अगर आप इसको जूम इन करें तो इसके पिक्सल्स बहुत छोटे हो गए हैं, ये देखें। तो अब इसको ट्राई करते हैं कि इसके ऊपर क्या रिजल्ट आता है। इसे सेव कर लेते हैं। दोबारा से हम वही वाला प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे, और इमेज फ्रॉम सॉरी मॉडल फ्रॉम इमेज के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे, और इसे हम सेव नहीं करेंगे। इसको हम साइज दे देते हैं, इसकी हाइट दे देते हैं 0.5, और ओके कर देते हैं। अब देखें, अब 0.5 पे ही उससे बेहतर रिजल्ट आया है। और ये चीजें इतनी ज्यादा खिंची हुई या इतनी ज्यादा ऊंची महसूस नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उसका ओवरऑल साइज या डायमेंशंस बदल गई थी, बढ़ गई थी। तो इसलिए आधे इंच का उसके ऊपर इतना खास फर्क नजर नहीं आया। अब इसको अगर मैं कम करूं, जहां पे मुझे सूटेबल लगे, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से यहाँ पे होना चाहिए। अप्लाई करते हैं और देखते हैं रिजल्ट। तो ये देखें, ये पहले की निस्बत ज्यादा बेहतर रिजल्ट है। अब अगर आप इसको मजीद क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं आपको थोड़े से टोटके बता देता हूँ इसको मजीद क्लियर करने के। एक तो ये साइडें जो हैं इनको क्लियर कर लें डायरेक्ट ही। उसके लिए हम एक बॉक्स ले लेते हैं, और इस तरह से ड्रा करके इसके अंदर वाला हिस्सा डिलीट कर देंगे। ये गया। उसके बाद ये हिस्सा डिलीट हो गया, और फिर इधर वाला हिस्सा भी कर लेते हैं। तो अब देखें, अब ये पहले की निस्बत ज्यादा बेहतर है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी ना एक बाउंड्री क्रिएट कर लूंगा।
बाउंड्री कैसे क्रिएट होगी, इसके बारे में पहले से हमारी क्लासेस हुई हुई हैं कि आप क्रिएट बाउंड्री फ्रॉम रिलीफ टूल से बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस पूरे कंपोजिट रिलीफ की बाउंड्री क्रिएट करना चाहता हूँ, और हाइट रेंज मुझे नहीं करनी, क्रिएट स्मूथ बाउंड्रीज, और ये क्रिएट। ठीक हो गया, ये मेरे पास एक बाउंड्री बन गई है। बस अब इसे मैंने छोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर अप्लाई करूंगा स्मूथ वाला टूल, स्मूथ रिलीफ। पूरी लेयर को मैंने स्मूथ करना है, और इसको मैंने स्ट्रेंथ देनी है तकरीबन 20%। गुंजाइश है, आप मजीद कर सकते हैं, 30% कर लें। अब देखें ज़रा, 30% पे काफ़ी बेहतर रिजल्ट आ रहा है अगर आप इस तरफ से ऐसे देखें। ठीक है, इसको अप्लाई करें। और अच्छा, ये अब अप्लाई करने के फौरन बाद उसने दोबारा से उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, लेकिन मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, और अब ये वो रिजल्ट है जो एक दफ़ा अप्लाई करने से आया है। ठीक हो गया। अब जो मैंने बाउंड्री क्रिएट की थी वो इसलिए क्रिएट की थी कि जो इसके इर्द गिर्द रेजिडुअल बचेंगे उनको मैं इस बाउंड्री में रहते हुए डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो आप इसको इस बाउंड्री के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। अब मैंने ये सारी बाउंड्रीज सेलेक्ट कर ली हैं जो आउटर 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 हैं। जो इनर है उनको सेलेक्ट नहीं किया, सिर्फ आउटर को सिलेक्ट किया, और मैंने उसे कहा है कि जीरो आउटसाइड वेक्टर। तो उससे क्या हुआ कि जो साइडों पे बना था कुछ भी रेजिडुअल मॉडल, वो क्लियर हो गया। यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन कट गई इस लाइन के हिसाब से। जबकि इसके अंदर वाली साइड अगर आप देखें, तो यहाँ पे ये इस लाइन के बाहर भी ये कुछ आइटम मौजूद हैं, लेकिन जिस तरफ हमने क्लियर किया है उस लाइन के बाहर कुछ भी मौजूद नहीं है। तो ये आपकी मर्जी, आप करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। इससे इतना प्रॉब्लम नहीं आता एक्चुअल आइटम में। लेकिन अगर आप कॉइन्स वगैरह डिजाइन कर रहे हैं, छोटी चीजें बना रहे हैं बारीक बारीक, तो उसमें ये बड़ा मैटर करता है, उसमें क्लियर होना जरूरी है। अच्छा, ये था हमारा एक सेक्शन कि हम ग्रे स्केल इमेज को कैसे इंपोर्ट करेंगे। अब हमारा दूसरा सेक्शन होगा। अच्छा, दूसरे सेक्शन से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके ऊपर ये स्कल्पटिंग टूल्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी सारे टूल्स बिल्कुल एज इट इज जैसे दूसरे मॉडल्स के ऊपर इस्तेमाल होते हैं उसी तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको मॉडिफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं इसको मैनुअली स्कल्पटिंग टूल में जाके स्मूथ टूल से, स्मूथ रिलीफ से इसको स्मूथ कर रहा हूँ। तो अब ये देखें, अब ये और तरह का स्मूथ हो रहा है। जो पहले मैंने स्मूथ किया था वो और तरह का था, ये वाला स्मूथ और तरह का है। ठीक हो गया। तो आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी टूल से इसको बेहतर करना चाहें कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ से ऐसे कट आउट नहीं होना चाहिए बल्कि ये ऐसे गोल नीचे आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस जगह पे ऐसे स्मूथ कर दूंगा इसे। तो ये देखें, ये ऐसे गोल नीचे आ रहा है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे रियल फूल है। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी है, ये ऐसे कट आउट नहीं होना था बल्कि इसे ये जो इसकी कॉर्नर बन रहा है इसको गोल होना था। यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। तो ये इस तरह छोटी छोटी डिटेल्स को अगर आप देखते जाएंगे तो डिजाइन बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा। और बाद में हम क्या करेंगे, हम सिंपली उसकी आउटलाइन क्लिक करके उसकी जीरो आउटसाइड वेक्टर्स कर सकते हैं, और उसकी सारी जो एरिया है उसको क्लियर कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसको क्लियर कर देते हैं, और इसका जो पार्ट टू है उसकी तरफ चलते हैं। इस लाइब्रेरी से हम ये ऑर्नामेंट उठा लेते हैं और इसको बतौर एग्जांपल इस्तेमाल करेंगे। ये एक ऑर्नामेंट है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ये हमारा 3D मॉडल बन जाएगा। और अब इसकी हम एक बिट मैप शेप बनाएंगे या बिट मैप इमेज बनाएंगे, या यूं कह लो कि हम इसका एक ग्रे स्केल इमेज तैयार करेंगे जो किसी और को हम भेज के वो अपने आर्ट कैम में उसको इंपोर्ट करके यूज कर सकता है और 3D मॉडल में कन्वर्ट कर सकता है। अच्छा, लेट्स से हमने ये 3D मॉडल बना लिया,
और अब हम चाहते हैं कि हम इसको 3D ग्रे स्केल इमेज में कन्वर्ट कर दें और किसी को फिर भेज भी दें। तो उसका सिंपलेस्ट तरीका यही है कि आप जब अपना 3D मॉडल बना चुको, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने रिलीफ में जाना है, एक्सपोर्ट ऑप्शन में जाना है और एज फाइल पे आपने क्लिक करना है कि एज अ फाइल मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर आपने ये बिट मैप फाइल के ऊपर क्लिक करना है। ये हमारे पास बिट मैप फाइल डॉट बी एम पी, ये वही फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में मैंने पिक्चर इंपोर्ट की थी। तो इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ये पूछेगा फाइल नेम, इसको हम कह देते हैं टेस्ट फाइल और ये आर्ट कैम के फोल्डर में सेव हो रहा है, इसे मैं सेव कर देता हूँ। अब हम उसे निकाल के देखते हैं कि वो कैसा है। सेव हो चुका, बस इतना ही काम था। ये देखें, ये हमारे पास ये टेस्ट फाइल के नाम से BMP इमेज बन गया है और ये 19 MB का बना है। 18-19 MB का ये बना है। इसका मतलब है ये बहुत अच्छे रिजल्ट में बना है, जिस रिजल्ट में हमारे पास मॉडल था। जब आप इसको किसी को सेंड करेंगे तो आपने इसको जिप करके भेजना है ताकि इसका डायमेंशंस खराब ना हो, इसका रिजल्ट खराब ना हो। ये इसकी डायमेंशंस भी आप अगर देखें तो 3800 और 50 और इंटू 5079 इसकी डायमेंशंस निकली हैं। अच्छा, ये सेकंड पार्ट था छोटा सा। अब एक और चीज आपको दिखा दूं कि ये 2D व्यू में अगर आप जाएंगे तो ग्रे स्केल वहीं पड़ा है, क्योंकि हमने उसी को ही उसका मतलब उसी मॉडल में ही ये एग्जाम्पल की है। जी, तो ये एक छोटा सा सेक्शन था इसको एक्सपोर्ट करने का। तो आपने कोई खुद से 3D मॉडल को BMP इमेज में कन्वर्ट करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उसमें कन्वर्ट करने का एक ये फायदा होता है कि वो जगह कम लेता है और दूसरा ये फायदा होता है कि उसे इजीली आप कहीं भेज सकते हो। और आज के लिए इतना ही। अगर कोई और क्वेरीज हों तो आप ज़रूर बताएं ताकि मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस मैं बना सकूं। और मुझे सपोर्ट करें, वीडियोस को पूरा देखा करें और अपने दोस्तों यारों को शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।